हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस ऑनलाइन क्लासेस में आज बात करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 4 से है। जैसा कि यूनिट 4 के अंदर हम कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोअर मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब जब आपका फॉलोअर कैम के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इन सब चीजों की स्टडी आज हम समझेंगे। तो स्पेशली अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो वेरी सिंपल टॉपिक है और जनरली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है, साथ ही साथ इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं आईएएस या गेट के अंदर। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं और उसके बाद जो है इस पर बेस्ड आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इट्स प्रोजेक्शन ऑन अ डायमीटर विल मेक सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें उसके डायमीटर पर, ठीक है, तो उसको जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं और साथ ही साथ इस पर बेस्ड एक वीडियो जो है मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये मैंने एम पार्टिकल यहां पर लिया है, ठीक है। एम पार्टिकल जो है इस टाइप से ये पूरी ये सर्कुलर पाथ पर घूमेगा और कंटिन्यूअस इस टाइप से घूमता रहेगा। तो मैं इसका एक रिवॉल्यूशन से आपको समझाता हूं। एम पार्टिकल ये है, ये आधे रिवॉल्यूशन में यहां पर आएगा, फिर आधे रिवॉल्यूशन में ऐसे जाएगा, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। यहां पर इसका ये डायमीटर है, तो m जो है ये m1 पे पहुंचा है, m2, m3, m4, तो ये आधा इसने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। देन फिर रिटर्न में एक आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। तो यहां पर आपको देखना है व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसके रिस्पेक्ट में मूव करता है, इट्स प्रोजेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है अगर इससे प्रोजेक्शन डालें इसके डायमीटर पर, ये n m1 के रिस्पेक्ट में n1, उसके बाद m2 के रिस्पेक्ट में n2, तो ऐसे ये नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आ रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो इन पॉइंटों से ये इस टाइप से जो है यहां पर घूमेगा। तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है इस टाइप से, आप देख रहे होगे ये पॉइंट ड्रॉ हो रहे हैं। ऐसे ही जब रिटर्न आएगा तो इस टाइप से ये पॉइंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर विल मेक सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जनरली ये पीरियोडिक मोशन होता है ना। पीरियोडिक मोशन क्या होता है मैं अभी आपको और बता देता हूं। जैसे कि आपने इस टाइप से एक पेंडुलम देखा होगा, इस पेंडुलम को हम किसी पोजीशन पे ले जाके अगर छोड़ें तो ये इस टाइप से जो है घूमेगा, है ना, इस टाइप से जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। तो इसके मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं। और ये जो कर्व देख रहे होगे इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इस टाइप से जो है इसका कर्व ड्रॉ होता है, मतलब कोई कांस्टेंट लाइन से इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो फॉलोअर है आपका वो डिफरेंट टाइप्स के मोशन करता है। उसमें से एक टाइप का मोशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, जिसमें हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है आपका वो आपका कांस्टेंट कर्व होता है। जनरली स्ट्रेट लाइन से उसको हम डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें आपको स्ट्रेट लाइन से डिफाइन नहीं करना है। इसके अंदर आपको कोसाइन एंड साइन कर्व से डिफाइन करना है। तो ये कोसाइन साइन कर्व क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी मैं डिफाइन करूंगा। तो इसको जनरली अभी मैं आपको दिखाता हूं एक वीडियो की मदद से। यहां पर आप देख रहे होगे एक सिंपल सा वीडियो है। यहां पर ये पॉइंट है आपका ब्लैक कलर का, ये पॉइंट इस टाइप से घूम रहा है ना, देख रहे होगे आप, ब्लैक कलर का पॉइंट इस टाइप से घूम रहा है चारों तरफ। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक ब्लू कलर का पॉइंट इस टाइप से यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ऐसे ही जो है ये बाय डायरेक्शन में भी बना रहा है ना। तो यहाँ पर देख रहे होगे ये जो मोशन है यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, रेड कलर में भी ऊपर नीचे जा रहा है। तो इस मोशन को हम बोलेंगे क्या, इस मोशन को हम बोलते हैं आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपका, यहां पर आप देख सकते हो, है ना, एक पॉइंट आपका जो है ये आपका दूसरे, ये जो पॉइंट है ये आपके एक्सीलरेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट जो है आपका ये डिफाइन करेगा वेलोसिटी को। तो इन सब चीजों को मैं बाद में बताऊंगा कि एक्सीलरेशन ड्रॉ कर्व कैसे ड्रॉ करना है आपको और वेलोसिटी कर्व कैसे ड्रॉ करना है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये पॉइंट इस टाइप से रोटेट करता है, मतलब पीरियोडिक मोशन जो है डिफाइन करता है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया होगा। व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर विल मेक सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ठीक है, इसको एक और डेफिनेशन से मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन मे बी कंसिडर एज द प्रोजेक्शन on a diameter of a movement at a uniform speed around the circumference of a circle, that is called as simple harmonic motion. A very common types of periodic motion is called as simple harmonic motion. A system that oscillates with simple harmonic is called a simple harmonic oscillator, है ना। इस टाइप से ऑक्सीलेट करता है तो उसे हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें कर्व जनरली बनता है ना, वेव्स जो हम बोलते हैं उस टाइप से ये जनरेट करता है। अब इसके अंदर हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोअर मूव विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो है आपको जब आपका जैसे कि यहाँ पर ये अरेंजमेंट लगा हुआ है, जैसे कि हम जानते हैं कि कैम ये नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन आपका फॉलोअर होता है। जब हम कैम को 360 डिग्री रोटेशन देते हैं तो ये जनरली क्या करता है, रोटेट होता है और इसको रेसिप्रोकेशन मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन दूं, फॉलोअर को सिंपल हार्मोनिक मोशन दूं, तो जो है इसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैसे ड्रॉ करना है, उन चीज़ों को हम समझेंगे। तो सेम टू सेम ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको मैंने ऐसे ले लिया है। ये जो है आपकी फॉलोअर वाली पोजिशन है ये, ठीक है। और नीचे जो है ये कहीं कैम लगा हुआ है, तो कैम रोटेट करेगा तो ये फॉलोअर जो है इस टाइप से जाएगा ऊपर, ठीक है, इस टाइप से। तो ये फॉलोअर जो है इसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया है, फॉलोअर के रिस्पेक्ट में सर्कल ड्रॉ कर दिया है। और ये जो पी पॉइंट है, अगर मैं देखूं जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये पी पॉइंट मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। इसकी जो है वेलोसिटी मैंने वीपी मान ली है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और डब्ल्यू पी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब ये घूमेगा ऊपर जाएगा, जैसे अपना ये स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, मतलब इस टाइप से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर, ये नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करेगा। जैसे कि ऊपर बताया था वैसे ही ये नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर जो पॉइंट है ये आएंगे यहाँ पर, है ना। ये पी पॉइंट यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, इस टाइप से आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब एक स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर ये से जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर जो है फॉलोअर का मोशन होता है। फॉलोअर एक बार ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। तो जो है ये आपका कैम जो है ये फॉलोअर को मोशन देता है। अब आपको ये चीज समझना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जब हम कैम को मोशन देते हैं तो जो 360 डिग्री रोटेशन होता है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका राइज, पहली बार में जो है वो ऊपर जाएगा। फिर ड्यूल मतलब स्टेशनरी, कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर घूम के यहाँ पे पहुंचेगा ना, ये पोजीशन खड़ा कर दूं मैं और ये यहाँ पर पहुंच गया, तो ये आपका फॉलोअर ऊपर जाएगा, फिर इतनी पोजीशन पे ड्यूल में चला जाएगा, मतलब स्टेशनरी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर गिरेगा नीचे, फिर थोड़ा सा ड्यूल। तो 4 मेन प्रोसेस होती है, मैंने बता रखी है। तो अब इसमें हम इसके फॉलोअर के सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिस्पेक्ट में इसका जो है हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम समझते हैं। इसके लिए कुछ नोटेशन मैंने आपको दिए हैं। एस क्या है, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर, मतलब ये स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक होंगे। एक तो होगा आपका आउटर स्ट्रोक मतलब ऊपर जाना, और रिटर्न स्ट्रोक मतलब वापस आना, जब आपका कैम जो है रोटेट करेगा। अब इसमें ये थीटा ओ और थीटा आर क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द कैम, मतलब जब आपका ये कैम जो है ये रोटेट होगा तो थीटा ये आपका ओ मतलब आउट स्ट्रोक, और रिटर्न स्ट्रोक ये क्यू आर। अब इस कितना भी हो सकता है, ये जैसे कि 60 हो सकता है, ये 150 डिग्री हो सकता है, बाकी जो है वो ड्यूल कंडीशन में जाएगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैम इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद टी आउट स्ट्रोक, टी आउट स्ट्रोक मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इन सेकेंड, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में। और ऐसे ही हम रिटर्न स्ट्रोक के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अगर आपको जो है इसकी वैल्यू मालूम और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। तो बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको, सिंपल सी चीजें हैं। मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, जब आपका ये कैम जो है ये फॉलोअर को रोटेट करवाएगा, मतलब इसको रेसिप्रोकेट करवाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिस्पेक्ट में, तो इसकी टर्मोलॉजी को अब हमें समझना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, तीनों डायग्राम को। तो ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका मोशन हो रहा है इस टाइप से, ठीक है, जब फॉलोअर जो है इस टाइप से ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो इसके लिए आपको मेरा पहले वाले वीडियो लेक्चर जो है उसको आप देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इसको जो है आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इसको भी आप देख सकते हो, सिंपल सा ये मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब इसको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं, और इसके लिए हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम जो है हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सभी ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को अब ड्रॉ करूँगा,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या, एंगुलर मूवमेंट जो होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आपका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो कि होगा आपका थीटा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, बाय एक्सिस जो है, ये बाय एक्सिस, ये फॉलोअर का स्ट्रोक है, और ये एक्स एक्सिस पे हमें क्या बनाना है, यहां पर बनाना है आपका एक्स एक्सिस पे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैम का। ये कैम वाला पोर्शन है, ये फॉलोअर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये कैम वाला पोर्शन है, ये आपका 360 होगा, मतलब पूरा 1 रिवॉल्यूशन होगा, ये एक रिवॉल्यूशन। ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी चीज समझना, मैं वेरी सिंपल मैनर में आपको समझा रहा हूं, कहीं ये सब चीजें बुक में नहीं मिलेंगी। तो ये फॉलोअर जो है, ये आपका फॉलोअर है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो करना क्या है, यहां पर इसका सेंटर लेके फॉलोअर की हमें ये मालूम होगी, यहां पर हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। ठीक है, 8 पार्ट में कैसे होगा, ये हमारा ये पोजीशन मान लेता हूं ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन पार्ट्स में डिवाइड करना, 8 12 जैसे आप चाहो ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब इसकी लेंथ, 1 रिवॉल्यूशन की लेंथ कैसे मालूम पड़ेगी, इसकी लेंथ हमें दी होगी, है ना, क्वेश्चन में आपको दी होगी, किसके, थीटा के फॉर्म में। जैसे कि 4 स्टेप्स इसके अंदर होंगे। 4 स्टेप्स कौन सा, पहला जो स्टेप होगा ये वाला, है ना, 4 स्टेप्स मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। ये होगा हमारा राइज, देन उसके बाद ड्यूल जिसमें स्टेशनरी कंडीशन छोटा सा होता है, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद फिर ड्यूल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू आपको मालूम होगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आउट स्ट्रोक, ये थीटा, ये आउट स्ट्रोक, और ये ड्यूल जाएगा। उसके बाद ये पोजीशन होगा आपका क्या, रिटर्न में थीटा आर, फिर ड्यूल में जाएगा ये। तो सबकी वैल्यू मतलब टोटल 360 डिग्री में आपको टोटल जो है, जैसे कि किसी के 60 दी होगा, किसी का 150, किसी का फिर 60, ऐसे टोटल 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब क्या करना है, इसके बाद हमें लेंथ मालूम पड़ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कि 360 डिग्री 1 रिवॉल्यूशन में इतना है। उसके बाद जो है हमें ये भी मालूम है कि इतना आपका क्या है, ये इतना पोर्शन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये आउटर स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में, और ये रिटर्न के स्ट्रोक में, और बाकी जो है ड्यूल मतलब स्टेशनरी। इसके बाद क्या करना, ये जो लाइन देख रहे हो पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन बताना है, तो यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ करना है। ये पॉइंट्स इसके डायमीटर पे ये पॉइंट्स आएंगे, है ना, ये डायमीटर पे पॉइंट्स आ रहे हैं। इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ही तो मोशन हम देख रहे हैं, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे, इसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो कैसे इसके कर्व को ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट को, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो यहां से इसको मिलाना है, ये यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, और रिटर्न में भी हमें मिला देना है, बीच वाले पोर्शन को खाली छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद ये जो थीटा ओ जो है आउटर स्ट्रोक जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी वैल्यू गिवन होगी। जैसे 60 है तो 60 को आप क्या करोगे, 60 को हम सेंटीमीटर में मान लेंगे। जैसे कि हम अगर 10 डिग्री बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेना, तो 60 हो जाएगा आपका क्या, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को भी हम 8 भाग में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ नहीं करना है, ये आप देख रहे होगे यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आप देख रहे होगे 1 और ये 1, तो एक पॉइंट ये 1, ये 2 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ये इस इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन, इधर से पॉइंट मिलेंगे। तो आप देखोगे ये इस टाइप से जो डिस्प्लेसमेंट होगा फॉलोअर का इस टाइप से होगा। ये डिस्प्लेसमेंट किस में है, जब राइज हो रहा है,
ऊपर जा रहा है हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर ये ड्यूल में जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर रिटर्न में भी हम सेम टू सेम 8 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे इसको। तो रिटर्न में भी आपको जो है ऐसे ही इस टाइप से आएगा और फिर इस टाइप से जाएगा। तो ये जो है आप देख रहे होगे इतना डिस्प्लेसमेंट जो है इस ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा फॉलोअर का, किसके रिस्पेक्ट में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में डिफाइन किया, इसमें ये कर्व फॉर्म में जाएगा, मतलब पीरियोडिक मोशन जनरली होगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कर्व ऐसे डिफाइन करना है। क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, आसानी से और चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हम जो है बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम देखेंगे इसका वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी इसी के रिस्पेक्ट में हमें बनाना है। पूरा हमें 1 रिवॉल्यूशन मालूम है। ठीक है, एक में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्या आपका वेलोसिटी, एक में एक्सीलरेशन डिफाइन करेंगे। ओके, देन हमें मालूम है 4 इसके मेन जो मोशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आउट स्ट्रोक ऊपर गया, ड्यूल के लिए कुछ देर के लिए रुका, फिर रिटर्न आया, फिर ड्यूल में चला गया, है ना। तो इनकी सबकी वैल्यू आपको मालूम है। 1 रिवॉल्यूशन आपका ये इस टाइप से कंप्लीट है। इसके बाद अब क्या करना है इसके लिए हमें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन जो है उसकी वैल्यू निकालना है। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए सिंपल सा मेथड आपको यूज करना है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कुछ नहीं करना। इसके लिए वेलोसिटी के लिए ये आपका हो गया वेलोसिटी और ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पर हम इसको कोसाइन, यहाँ पर इसको हम साइन कर्व से डिफाइन करते हैं। साइन कर्व होता कैसे ये समझना आपको, ये इस टाइप से यहां से स्टार्ट होता है पूरा। तो यहां से ये जाएगा ऐसे, फिर ये बीच में रहेगा, फिर ऐसे पूरा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम हमें कहाँ मिलता है, यहां पर। ये आपका आउट स्ट्रोक है, इस चीज को याद रखना। ये रिटर्न स्ट्रोक, वेरी सिंपल मैनर में मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर जो है हमें आउट स्ट्रोक में मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, ये VO आउट स्ट्रोक, और यहां पर हमें रिटर्न स्ट्रोक में मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी VR। इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अभी मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सब चीजें इन पे डिपेंड करती हैं। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये आपका आउट स्ट्रोक, ड्यूल, रिटर्न, फिर आपका ये। और अगर मैं बात करूं अब किसकी, एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का हम किस टाइप से, ये होता है कोसाइन कर्व। कोसाइन कर्व आपका ऐसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम होता है, फिर नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है हमें इस टाइप से रहेगा, मतलब आपका स्टार्टिंग में और एंड में, आउट स्ट्रोक के स्टार्टिंग और एंड में एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, ये मैक्सिमम AO एक्सीलरेशन मैक्सिमम। देन फिर ड्यूल में जाएगा, उसके बाद फिर नीचे से जो ये स्टाइल, तो यहाँ पर जो है ये इसका मैक्सिमम होगा। रिटर्न में AR, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। ये क्या है आपका एक्सीलरेशन, और फिर ड्यूल में चला जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में हम कोसाइन कर्व डिफाइन करते हैं। कोसाइन कर्व ऐसा होता है, और ये आपका होता है साइन कर्व। यहाँ पर जो है इसके पीक पर जो है ये मैक्सिमम मिलता है, और इसके स्टार्टिंग और एंड में हमें मैक्सिमम मिलता है। तो होप तीनों चीज़ें आपको एक सिंपल मैनर में समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को वेरी सिंपल मैनर में आपको समझा सकूं। तो मेरी ये कोशिश शायद कामयाब रही है। अब इसमें जो है मैं कुछ थोड़ा सा हल्का सा हमें VO, VR, AO, AR की वैल्यू कैसे निकालना है इसको हम देखते हैं, और उसके बाद इस टॉपिक को यहीं विराम करते हैं। तो इसको हम समझते हैं कैसे आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये डायग्राम आपने देख रखा होगा, ये वाला डायग्राम, यहाँ पर जो है VP जो है, अगर आप VP की वैल्यू निकाल लो तो VO और VAO जो है इनकी वैल्यू आप जो है फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि देखो एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आती है, वो वेलोसिटी को अगर डबल करते हैं तो एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के आगे जो है आपकी एक्सीलरेटी आती है, वेलोसिटी आता है, तो तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे अब किसके बारे में, द मोशन ऑफ फॉलोअर सिमिलर टू पॉइंट P
पी डैश, जो पी डैश पॉइंट है ये इसके सिमिलर होता है कि पी पॉइंट जो है ये पी डैश पी डैश पी डैश इसके रिस्पेक्ट में जो है इसका सिमिलर होता है मोशन फॉलोअर का। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम जो है पेरीफेरियल जो सरकमफ्रेंस जो है ना, स्पीड ऑफ द पॉइंट पी डैश, ये जो पी पॉइंट इसके पेरिफेरियल जो है हमें क्या निकालना है, स्पीड। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम जो है वीपी की वैल्यू निकाल लें, अगर वीपी जो है ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, अगर ये निकाल लें तो हम जो है इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, वीपी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। ये क्या होगा आपका पाई डॉट एस अपॉन 2। एस क्या है, स्ट्रोक, एक बार जो है ऊपर जाएगा और रिटर्न स्ट्रोक के लिए अलग निकालेंगे। तो हम अभी सिंपल लेके चल रहे हैं, इंटू 1 अपॉन टी नॉट। टी नॉट क्या है ये, या टी ओ क्या है, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटर स्ट्रोक, ठीक है। और इसमें हम ये टी नॉट जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, थीटा अपॉन ओमेगा। ये मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं आपको। तो इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपल सा। अब इसमें अगर हम देखें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर ऑन आउट स्ट्रोक, ये निकालना रहता है हमें क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ऑन द आउट स्ट्रोक। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा लेकिन वेरी सिंपल चीजें हैं, कोई टफ नहीं है। इसके बराबर ही होगा आउट स्ट्रोक, मतलब ये हमने निकाला, ये आउट स्ट्रोक के लिए तो निकाला है। तो इससे जो है आप क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो आउट स्ट्रोक के लिए। जब फॉलोअर आपका ऊपर जाएगा वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, सभी वैल्यू अगर आपको मालूम है। और वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट पी, वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वर्क करेगा जो कि सेंटर के टुवर्ड्स होगा। यूनिट 2 में मैं ये सब चीजें बता चुका हूं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, सब चीजें क्या होती हैं। तो यूनिट 2 को जो है आप देखो, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा पाई ओमेगा अपॉन आउट स्ट्रोक, है ना, इंटू 2s, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो यहां से हम निकालेंगे, ठीक है। और यहां से जो है आपका जो है आउट स्ट्रोक जो है उसके लिए क्या, यही चीज हो जाएगी, एपी ठीक है। तो यहां से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो मैक्सिमम, किसके लिए है ये, आउट स्ट्रोक के लिए, है ना। और रिटर्न के लिए भी हम सेम ऐसे ही फॉर्मूला, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करना है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो वी आर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पे आर होगा, है ना, और यहां पे ए आर हो जाएगा आपका दोनों की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट, ओके। तो इससे जो है हम इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस टॉपिक को हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। और जो भी चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई वो सब वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 4 वैल्यू मेन हम निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अब आने वाली वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको वेरी सिंपल मैनर में और कोई भी डाउट ना रहे। इसको अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है तो 2-3 बार वीडियो लेक्चर को देखिए, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं एक और टाइप्स ऑफ मोशन डिफाइन करूंगा। देन इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपकी ये यूनिट जो है यहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जनरली टाइप्स ऑफ फॉलोअर मोशन जो है इनको कैसे ड्रॉ करना है, ये सब चीज़ें ही हैं, बस बेसिक सी। तो आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब लेक्चर को, जिसमें मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप गेट, IAS, PSU, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर पाएंगे। और मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, कोई भी टॉपिक में स्किप नहीं कर रहा हूँ।
देखते रहिए। हाँ, हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें गलती होती हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि चीज़ें इतनी बड़ी हैं, उन चीज़ों को इतने शॉर्ट टाइम में इतनी चीज़ों में अपलोड कर पाना और ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सके तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा बताइए और इनकरेज कीजिए लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।